हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं आप सब दोस्तों की अपने व्यूअर सब्सक्राइबर की खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। कुछ नई खबरें, कुछ नई हलचल लेके मार्केट से कि मार्केट में इस टाइम क्या हो रहा है। कुछ खबरें चल रही हैं कि पाए के काफ़ी वॉलेट जो हैं वो चुराए गए हैं। तो ये खबरें मैं पिछले साल अगस्त सितंबर से देख रहा हूँ। काफ़ी वॉलेट के अंदर कॉइन जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हुए हैं। लेकिन ये सबके साथ नहीं है। हम में से कई लोग जो हैं बहुत गलतियां भी करते हैं। अपने जो पैस फ्रेज है वो मोबाइल में ऐसे ही सेव कर लेते हैं। अगर मोबाइल चेंज किया, चोरी हो गया या कहीं किसी ने देख लिया तो ऐसा भी होता है। लेकिन कई दफ़ा हैक भी हो जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी वॉलेट चोरी हुए हैं। मैंने इसमें चंद बिलियन डॉलर का भी केस सुना है ऑल टुगेदर, जो कि कॉइन गायब हुए हैं। तो खैर उसके बारे में मैं तफसील से वीडियो बनाऊंगा जब मुझे उसके बारे में सही से पूरी इन्फॉर्मेशन मालूम होगी। अभी अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो कल मैंने आपको दिखाया था कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, जी हाँ, कॉइन मार्केट कैप जो कि सबसे ज्यादा पाए पे तनकीद कर रहा था कि पाए ऐसा है, पाए वैसा है, पाए का ये नहीं होगा, पाए का वो नहीं होगा। तो उसके ऊपर कल 11वें नंबर पे वो दिखा रहे थे कि पाए जो है वो 11वें नंबर पे आ गया। और कल जब मैंने इसका मार्केट कैप देखा था तो तकरीबन 11.8 बिलियन डॉलर्स के करीब था। जी हाँ, 11.8 बिलियन डॉलर्स के करीब था। अभी मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूंगा। अगर आज हम यहाँ पे आए तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये स्क्रीन। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कॉइन मार्केट कैप है और यहाँ पे ये दिखाता है जी ट्रेंडिंग कॉइन टुडेज क्रिप्टो करेंसी प्राइजेस बाय मार्केट कैप। तो मार्केट कैप तो ये है कि जो स्टैंडिंग दिखा रहा है वो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ ट्रेंडिंग कॉइन्स के अंदर देखें तो ट्रेंडिंग कॉइन्स के अंदर इस टाइम कॉइन मार्केट कैप जो है वो पाए कॉइन को नंबर 1 पे दिखा रहा है। और इनफैक्ट इसका अगर आज का आप चार्ट देखें तो पिछले 24 आवर्स में यानी पिछले एक दिन में तकरीबन 6.89% ऊपर भी गया है। यानी 6.89% पाए जो है ऊपर गया है। दूसरे नंबर पे ये टॉप ट्रेंडिंग में जो कॉइन दिखा रहा है वो है इथीरियम, तीसरे पे SUI, फिर हेडेरा, फिर ये दूसरे काफी कॉइन दिखा रहा है बिटकॉइन और पेपे जो है वो 7वें और 8वें नंबर पे हैं। लेकिन अगर ये वही वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप जो कि पहले इसके बारे में बातें कर रही थी कि भाई पाए का कुछ पता नहीं, पाए का होगा क्या, पाए के बारे में ये नहीं पता कि कितनी सप्लाई है, इसकी सर्कुलेशन क्या है, इसका ये क्या है, इसका वो क्या है। फिर इसी वेबसाइट ने इसको 3100वीं रेटिंग थी, मैंने इसको पहले ही वीडियो बताया, 3100 इसकी रेटिंग थी, जहां से उठा के इसको 210 पे डाला। उसके बाद ये मार्केट कैप में 11वें नंबर पे आ चुका है। कल और आज के मार्केट कैप में इसके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। आज इसका मार्केट कैप है 12.41 बिलियन, तकरीबन आधे बिलियन डॉलर का इसके अंदर फर्क आया है। तो ये एक टॉप ट्रेंडिंग कॉइन है इस वक्त दुनिया के अंदर, क्रिप्टो वर्ल्ड में नंबर 1 के ऊपर ये ट्रेंड कर रहा है। तो ये एक बहुत गुड न्यूज़ थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूं। दूसरा जो टॉप कॉइन्स हैं उनके अंदर अभी भी ये 11वें नंबर पे ही है, मार्केट कैप 12.5 बिलियन डॉलर। उसके अलावा इसके ऊपर जो सारे 10 कॉइन्स हैं आपको पता है वो सब पुराने कॉइन्स हैं। यहाँ पे चौथे नंबर पे USDT आ रहा है जिसके बारे में खबरें चल रही हैं कि यूरोप के अंदर इसको बैन कर रहे हैं कि इस पे डीलिंग नहीं होगी। खैर वो उस पे बाद में तफसील में वीडियो बनाएंगे। फिलहाल बात करते हैं पाए के ऊपर। तो पाए आ गया है 11वें नंबर के ऊपर। और बाइनेंस, बाइनेंस के बारे में लोग बोल रहे हैं जी बाइनेंस पे लिस्टिंग कब आएगी, बाइनेंस पे लिस्टिंग कब आएगी। असल में ये अंदर ही कुछ खिचड़ी पक रही है KYB की और ये सारी। नहीं तो अगर 87% लोग यानी 86 पॉइंट समथिंग, तकरीबन 87% ही बनते हैं, अगर कम्युनिटी ने वोट दिया है तो इनको लिस्टिंग लानी चाहिए। भाई अगर आपने अपनी मर्जी से ही लानी थी तो कम्युनिटी से वोट क्यों कराया। कम्युनिटी से वोट कराने का मतलब है कि भाई हम आपसे डिसीजन लेना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी से पूछना चाहते हैं, मेंबर से पूछना चाहते हैं कि आप लोग सब पाए कॉइन को लिस्टिंग में देखना चाहते हैं कि नहीं। जब आप बाकी सारे कॉइन, ट्रंप कॉइन और फलां फलां ऐसे कई कॉइन हैं जो कि बाइनेंस पे आए और चले गए, उनका पता भी नहीं चला, तो बाइनेंस ने उनको कैसे लिस्ट किया जो अब इसको नहीं कर रहा। तो आज नहीं कल बाइनेंस को इसको लगाना पड़ेगा अपनी लिस्टिंग पे, क्योंकि इससे पाए का नुकसान नहीं है, इससे अपना बाइनेंस का खुद नुकसान हो रहा है। आप ये सोचिए कि अभी USA के अंदर जहां मैं रहता हूं टोटल एक एक्सचेंज है जहां पे आप पाए पाए कॉइन को बाय सेल या डिपॉजिट कर सकते हैं, वो है Pionex.us।
तो उसके बाद भी अगर दूसरे मुल्कों को मिला के इसका 12.5 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप हो गया, तो अगर बाइनेंस पे आ गया जहां पे 20 मिलियन यूजर्स या उसके लगभग हैं, तो इसका मार्केट कैप कहाँ जाएगा, ता जहां फिर अभी यूरोप से 90% लोग इसको डिपॉजिट ट्रेड या सेल नहीं कर सकते। तो सोचिए एशिया से कितने मुल्क हैं, अगर बाइनेंस खुल गया और ये सब लोग बाइनेंस पे गए तो इसका मार्केट कैप कितना बड़ा हो जाएगा। भाई अभी टॉप 11 के ऊपर अगर ये छलांगे मार रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर बाइनेंस पे आ गया तो इसका मार्केट कैप क्या होगा। और आप सोचिए ये कॉइन कहाँ जा सकता है। मैं कोई लीगल एडवाइस नहीं दे रहा, मैं वही बता रहा हूं जो कि मुझे नजर आ रहा है। मैं सोच रहा हूं कि ये हो सकता है। आप भी इसके बारे में क्या राय है कमेंट में लिखिएगा। दूसरा अगर हम यहां जाएं, मैंने कल आपको ये भी दिखाया था, अगर आप ये देखें कम्युनिटी सेंटिमेंट, कल आपने देखा था कि 3 दिन से पाए जो है हर जगह नीचे जा रहा था। मैंने आपको दिखाया था कि एक साइमेट्रिकल ट्रायंगल आता है। साइमेट्रिकल ट्रायंगल जो है वो तकरीबन ऐसी चीज होती है जो कि नीचे की तरफ जाता है और ऊपर उसके बाद ब्रेक थ्रू होता है। वो बेरिश भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है, लेकिन कल से पाए ने अपनी जगह संभाली हुई है। कल से नहीं बल्कि मैं कहूंगा 4 दिन से 160 और 170 पे ट्रेड कर रहा था, आज तो तकरीबन 186 पे भी गया। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इस टाइम पे 179 पे ये पाई कॉइन जो है वो ट्रेड हो रहा है। टोटल वॉल्यूम जो आज रहा है 828 मिलियन डॉलर का इसका रहा है। और ये मैं आपको मार्केट कैप दिखा रहा था कि 12.5 बिलियन डॉलर का हो गया, जो कि कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तो सिर्फ 11.8 बिलियन का था। तो मैंने आपको दूसरा ये दिखाया था कम्युनिटी सेंटिमेंट, अगर देखें तो ये अभी भी 91% बुलिश दिखा रहा है। यानी ये बता रहा है कि भाई 91% चांसेस है कि ये ऊपर जाएगा। उसके अलावा यहाँ कई ट्वीट है, अगर मैं आपको दिखा दूं इसके अंदर ये है, नेटवर्क होल्ड स्ट्रॉन्ग एमिड मार्केट टर्मोइल वाई बीटीसी स्ट्रगल बिलो 84,000। यहाँ पे ट्वीट हैं, वो लोग ये सारे वेरीफाइड लोग हैं जिनके ट्वीट हैं, इनके आगे आप टिक देख सकते हैं, जो लोग बातें कर रहे हैं कि भाई बिटकॉइन जो है वो इतनी मार्केट में स्ट्रगल कर रहा है और पाए जो है उसने अभी भी होल्ड किया हुआ है और ऊपर जा रहा है। इसका जो वेब 3 क्वेस्ट और इसके सारे जो एप्स हैं, जो यूटिलिटी है, मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ कि 14 तारीख को जब ये आए तो पता चले कि इसके अंदर क्या होता है। तो ये अब थोड़े दिनों में पता चलने वाला है कि इसके आगे क्या होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, मैंने बताया कि चाइना में, अमेरिका में, वियतनाम में, बहुत सी जगह ऐसे भी कंट्री है जहां पे गवर्नमेंट जो है वो लीगली इसके लेन देन से मना कर रही हैं। लेकिन फिर भी भाई इसका जादू सर चढ़ के बोल रहा है। इसकी कम्युनिटी इतनी बड़ी है, एशिया में भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो लोग वहां पे गवर्नमेंट नहीं भी फिर भी वो इसका ट्रेड कर रहे हैं कि भाई डूब गया डूब गया, लेकिन हम इसका ट्रेड करेंगे। चाइना में मैंने बताया BYD वाले जो हैं वो कार सेल कर रहे हैं पाए लेके। मुझसे कल किसी भाई ने एक कमेंट में सवाल पूछा कि भाई कार की वैल्यू भी तो बताओ। तो कार की तो वही वैल्यू होगी जो मार्केट के अंदर वैल्यू है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर उसकी वैल्यू के बराबर आपके पास पाए कॉइन हैं तो आप वो गाड़ी ले सकते हैं। दूसरा मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं जिसपे मैं काफी हैरान था। वो आप लोग गूगल करके भी देख सकते हैं, मैं आपको सर्च करके बताऊंगा। अगर मुझे 1 मिनट यहां पे मिले तो मैं देखता हूं कि अगर मैं इस टाइम ये सर्च करके आपको दिखा सकता हूं, BYD कार सोल्ड इन चाइना। तो मैं आपको यहाँ लाता हूँ और ये शेयर करके दिखाता हूँ, BYD कार सोल्ड इन चाइना फॉर GCV वैल्यू ऑफ पाई पॉइंट। देखते हैं अगर ये मुझे एक में मिल रहा है। हाँ, तो मैं ये शेयर करना चाह रहा था लेकिन मैंने कल आपको ये खबर नहीं दी, बहुत से लोगों के लिए ये खबर बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये यहाँ पे गूगल पे मैंने अभी आपके सामने सर्च किया है, आप लोग सब लाइव देख रहे हैं, मैं आपसे अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूँ कि ये बता रहा है रिपोर्टेडली। यहां अगर आप देखें, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, रिपोर्टेडली द BYD जो ऑटो सर्विस कंपनी है, जो गाड़ियों की कंपनी है, इन चांगशा सिटी हुनान प्रोविंस ऑफ चाइना इज फैसिलिटेटिंग कार सेल्स थ्रू फुल पाई पेमेंट्स अकॉर्डिंग टू डोरिस यिन द पाई नेटवर्क ग्लोबल GCV मूवमेंट फाउंडर। Around 40 Chinese pioneers purchased vehicle at a fixed global consensus value of 314,159 per pie.
तो ये खबर गूगल के ऊपर चल रही है, ये एक जगह नहीं है, काफी जगह पे है, कि भाई जो पाई नेटवर्क का ग्लोबल जीसीवी फाउंडर है मूवमेंट का, डोरिस यिन, उसके मुताबिक 40 पाइनियर्स चाइनीज ऐसे हैं जिन्होंने ये गाड़ी BYD से जीसीवी वैल्यू के ऊपर परचेज की। यानी जीसीवी वैल्यू का है एक कॉइन का मतलब 3,14,000 पर पाए। तो अगर आप यहाँ ऊपर अब देखें, मैं कई लोग बोलेंगे कि भाई 3,14,000 जीसीवी की वैल्यू तो आई नहीं, लगा कैसे ली, क्या कर लिया, ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल के ऊपर सर्च में आ रहा है, ये वेबसाइट है, इस पे आप जाके खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। मैंने आपके सामने गूगल पे यही डाला है, BYD कार सोल्ड इन चाइना फॉर जीसीवी वैल्यू ऑफ पाई कॉइन। फिर ये ऊपर भी खबर दे रहा है, अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट, a BYD car dealership in China is reportedly selling cars in exchange of Pi coins at their GCV estimated market value, with each car being priced at approx 0.2 Pi coins। अब अगर मैं इसको हकीकत में सोचूं तो मुझे लगता है कि भाई जब आप $100 के कॉइन्स ऑनलाइन खरीद सकते हो तो ये क्यों देगा। लेकिन ये खबर जो है ये पाए नेटवर्क के जो 20 फरवरी को लॉन्च हुआ था मेन नेट, उससे पहले की है, लेकिन मैं इसको और कंफर्म करूंगा। लेकिन एक अच्छी खबर है कि चाइना में इसको बहुत सही तरीके से एक्सेप्ट किया जा रहा है, अमेरिका में किया जा रहा है, बहुत लोग ले रहे हैं। तो मैं आज भी आपको यही कहूंगा कि भाई हमने, चंद लोगों ने मुझे कहा कि जी हमने इन्वेस्टमेंट भी की है, लेकिन मोस्टली तो सबने माइन किए हैं। तो मैं आज फिर यही कहूंगा कि अगर माइन किए हैं तो इनको थोड़ा और होल्ड कीजिए, कुछ देखिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये कॉइन बेच देने चाहिए, तो आपको कोई नहीं रोकेगा, आपकी अपनी मर्जी है, इनको बेचिए और निकलिए। मुझे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से मेरे चैनल को शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई मेरी बात गलत लगती है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं हर टाइम कमेंट पढ़ता हूं। और जैसे ही कोशिश होती है, हर सही सवाल हो या जैसा मर्जी सवाल हो, मैं मोस्टली कोशिश करता हूं सबके आंसर दे सकूं। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द आपसे दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।